हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्लॉग शेयर करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है। मैं तो बस यही कहूँगी, मेरा सब कुछ, अगर जो लोग मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मेरा कहीं कुछ अपडेट नहीं आ रहा, कहीं कुछ वीडियोज़ या पोस्ट या कुछ भी ऐसे नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ, बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, एक्सट्रीमली बिजी हो गई है और बहुत सारे काम होते हैं। प्लस बच्चों को अटेंशन देना इस वक्त हाई प्रायोरिटी है मेरी, तो वो ही करते करते घर के अपने काम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं टायर्ड हो जाती हूँ। फिर मैं थोड़ा चिलैक्स करती हूँ और फिर मुझे नींद कब आती है, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन लगाई रात में और सोचती हूँ कि डाल करके फिर सोऊंगी सो दैट कि सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे, बट मेरे को नींद आ जाती है, मुझे पता नहीं होता। और मैं जैसे फ़ोन चला रही हूँ तो फ़ोन वैसे ही पड़ा रहता है। सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जैसा था वैसा ही करके मेरी नींद कभी ऐसे लग गई, तो इतना मैं थक जाती हूँ, तो नहीं हो पा रहा है। और उतना कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है। हालांकि रूटीन ब्लॉग्स मैं बना सकती हूँ जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे, बट पर्सनल ब्लॉग्स तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि वो मेरा मतलब वो मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ नहीं, उतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं हुआ अपनी लाइफ में कि बहुत सारा कुछ एडवेंचर कर रही हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए। बट आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाली न्यूज़ है और आई होप कि बहुत सारे और भी लोगों को उसमें मज़ा आएगा। तो क्या है वो गुड न्यूज़? तो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने डिश वॉशर खरीद लिया फाइनली। पिछले 10-11 सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे एक्चुअली शुरू से ही ना गैजेट्स का, ये किचन मतलब जो मेरे काम में हेल्प कर पाए ऐसे कुछ गैजेट्स का बहुत शौक शुरू से रहा है। जब मैं कॉलेज वगैरह में या जब से मेरे को इन सब चीज़ों की समझ आई है, मैं तब से बोलूँगी कि मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक रहा है। अपने घर पे भी मैं जो चीज़ें हो सकती है, जैसे माइक्रोवेव मैंने खरीदवाया था, मम्मी को इतना ज़्यादा नहीं था तो वो नहीं खरीदने में इंटरेस्टेड थी, बट मैं बोलती थी नहीं खरीद दो मैं यूज़ करूँगी, खरीदने के बाद यूज़ भी करती हूँ, तो वो खरीदा। फिर मम्मी को मैंने बोला कि मैं जूस पीऊँगी अगर रोज़ तो मुझे वो दिला दो, फूड प्रोसेसर दिला दो। कॉलेज टाइम की मैं बात आपको बता रही हूँ। तो मेरी इस जिद के कारण आया, अदरवाइज शायद मम्मी नहीं लेती उतना, मतलब उन्हें उतना शौक नहीं है कि चीज़ें खरीदो फिर उसको यूज़ करो। उनको ये सब चीज़ें थोड़ी मैस, ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि चीज़ें खरीदे अरे खुद ही करना पड़ेगा, बट मेरा वैसा नहीं है। वो कुछ हेल्प ही करती हैं आपको और मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को यूज़ करना। तो फूड प्रोसेसर हुआ, माइक्रोवेव हुआ, उस टाइम पर मैंने खरीदा था। तो अभी जब मेरी शादी हुई ना, तब फिर मुझे लगा कि एक डिश वॉशर होना चाहिए। और मेरा थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि हाइजीन का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है कि हाइजीन होनी चाहिए। भले ही ऊपर से थोड़ा कोई चीज़ गंदी लग रही है, डस्ट है, वो चल जाएगा एक बार को, लेकिन हाइजीनिक अगर कोई चीज़ नहीं है, मान लो जैसे बर्तन अगर साफ़ नहीं होते हैं और मेड्स क्या करती है साफ़, वो बर्तन तो जो धुलेंगी आसपास का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही रख देती हैं, स्पॉन्ज अच्छे से क्लीन नहीं करती, मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वो प्रॉब्लम होती है, दिखती हैं चीज़ें। तो और मैं जब सफाई करने जाती हूँ ना, या तो मैं नहीं करती हूँ, बट जब मैं करने जाती हूँ तो एक छोटे से काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब ऐसा होता है, तो मेड क्या करती, फटाफट काम किया और चल दिया, वैसा रहता है। तो मुझे इवन हर एक चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि चलो मशीन मैंने लगा दी है, आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या अरेंजमेंट मैंने किया है, उसके बाद उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। और ये बड़े बर्तनों में जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, जिनके लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, वो है। तो ये पतीला, इसमें मैंने दूध गर्म किया था, उसके बाद दूध खाली करके मैंने इसी में चाय बना लिया है। तो ये इस तरीके से हो गया है। और मैंने चाय बनाकर, जब तक चाय वगैरह पी रहे हैं आप जो भी है, मैं सोक कर देती हूँ और जो बाकी चीज़ें स्ट्रेन कर देती हूँ। ये जनरली मैं करती ही हूँ। तो इस तरीके से हो गया है, आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से हो गया है, ठीक है। एंड देन फिर ये कढ़ाई है, एक मिनट। तो कढ़ाई, ये बोल है, ये कढ़ाई पोहा बनाया था आज मैंने, तो पोहा सुबह ही बनाया था, तो अभी काफ़ी ये ड्राई हो गया है, तो ये भी होपफुली सही साफ़ हो जाएगा। और एकदम सुखा के बर्तन तो कोई डालता नहीं है और डालना भी नहीं चाहिए, बर्तन आपके ही हैं तो उस हिसाब से ही करो, सॉरी। और ये कढ़ाई है जिसमें पोहा बनाया था, तो वही वो जो चावल का साइड में आप देख सकते हो थोड़ा ड्राई हो गया है, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया जाता है। ये इसमें मैंने चावल बनाया था, तो चावल का लगा हुआ है, लेकिन अगेन इसको मैंने इसके अंदर बर्तन करके सिंक में रखे हुए थे। आप हैंड वॉश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो पानी अल्टीमेटली जाता रहता है, तो अलग से कुछ रिंस नहीं किया है, बट हाँ ऐसे एकदम ड्राई करने के लिए नहीं रखा। तो ये लोहे की कढ़ाई है, तो ये सब मैं अभी इसमें दूंगी, देखती हूँ कि क्या होता है। तो मैं फटाफट से अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको अरेंजमेंट दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी नया नया ही है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें नहीं आती हैं, बट जो भी है मैं करके आपको दिखाती हूँ। ओके, सो देखिए मैंने अरेंज कर लिया है। आई डोंट थिंक कि मैंने परफेक्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट किया है, बट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर डिश वॉश टैबलेट डालूँगी। तो ये एक टिफ़िन, ये इसका ढक्कन है, और ये एक अदरक ग्रेट करने वाला है, ये बच गया था, तो ये मैं यहाँ पर इस तरीके से घुसा देती हूँ।
अंदर डाल देती हूँ। अब क्या है ना कि मुझे ये फ़ैन चेक करना पड़ेगा, तो ये यशु चेक करेगा। ये बड़ा एक्साइटेड है फ़ैन चेक करने के लिए। तो ये देखिए कंफर्टेबली जा रहा है। मेरी जो नीचे सबसे पीछे आपको वाइट प्लेट दिख रही है काफ़ी हाइट में है, इसलिए मुझे ये वाला जो सेक्शन है ना ये ऊंचा करना पड़ा है, अदरवाइज़ ये नीचे भी हो जाता है। तो जनरली एक सेटिंग नीचे करके अभी तक मैंने लगाया है, बट वो प्लेट अड़ रही थी, इस वजह से मैंने इसको ऊपर कर दिया है। और यस, वेरी गुड यशु। अब मैं इसके अंदर, ये खुल गया है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है टैबलेट। तो इसमें रिनसेट, सॉल्ट एंड डिटर्जेंट, ये तीनों चीज़ें हैं। और इस पर एक फ़िल्म जैसी आती है जो डिज़ोल्वेबल है, तो खोलना नहीं है, बस ऐसे इसको डाल देना है। तो मैं इसमें इस तरीके से डाल देती हूँ। इसमें लेमन की फ्रेगरेंस आती है। जनरली यहाँ पर रिनसेट वगैरह डलता है, बट अभी फ़िलहाल तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। तो चलो अब हम मशीन बंद करते हैं और अपनी मशीन ऑन करते हैं। आराम से आराम से। Easy 60 ले लेती हूँ मैं। और Easy 60 के साथ में हम यहाँ पर टैबलेट यूज़ करने वाले हैं। तो टैबलेट, क्योंकि सॉल्ट और रिनसेट का इंडिकेशन आ रहा है, जो हमने डाला नहीं है, हमारे पास है भी नहीं, ऑर्डर करना है, मैं करूँगी बाद में। फिलहाल हम टैबलेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये टैबलेट का आइकन आ गया। चलो अब मैं अपना काम करती हूँ, तब तक ये जो है हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्तन कैसे निकले हैं। तो जब तक यहाँ मशीन चल रही है मैं फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ स्लैब वगैरह की, तो किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यश जो है वो पूरे टाइम डिस्टर्ब करता रहता है, मशीन को तो चलने ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे दोनों मशीन जो है वो उसकी फ्रेंड है। कभी मशीन का डोर खोलता है, कभी ऑन ऑफ करता रहता है, जो उसके बटन्स हैं। ये तो अच्छा है कि मेरा जो डिश वॉशर है ना उसमें ये सिस्टम है कि जहाँ पर मशीन बंद होती है अगेन वहीं से स्टार्ट होती, नहीं तो बहुत वेस्टेज होने वाला था पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का और सब कुछ का। क्योंकि ये बीच बीच में जैसे ही इसे मौका पड़ता है ना तुरंत जाकर उसका ऑन ऑफ बटन इसे पता चल गया, ऑन ऑफ ही दबाता है और कोई बटन नहीं दबाता है। और जो मशीन है उसका वो मोड चेंज करने लग जाता है। तो दोनों ही मशीन्स में ऐसा है कि आपने जो मोड सेलेक्ट कर लिया है वही चलता रहेगा जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे। तो बस मैं बच जाती हूँ, पूरे टाइम इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं करना चाहता है। तो ये कहीं भी चढ़ जाता है, कुछ भी उठाने लग जाता है और उसको डर कुछ नहीं लगता है किसी चीज़ से। तो आधा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी तो मेरी इसको और चीज़ों से बचाने में, चीज़ों को इससे बचाने में निकल जाता है। एनीवेज जो मेरा डिश वॉशर है उसका पूरा डिटेल में मैंने डेमो शूट किया है, जो भी कुछ फीचर्स है थोड़े बहुत मैंने वो भी बताए हैं, बट वो मैं इस वीडियो में नहीं लगा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट अगर आपको मेरा फर्स्ट टाइम डेमो और जो भी उसके डिस्क्रिप्शन है वो सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बता देना, तो मैंने जो शूट किया है वो सेपरेट एक वीडियो शेयर कर दूँगी डेमो का। मशीन एक साइड में चल रही है और आप देख सकते हो कि मैंने अपना किचन जो है वो पूरा क्लीन कर लिया अच्छे से। तो ये फ़ायदा रहता है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपने बर्तनों को लगा दीजिए और अपना किचन क्लीन कर लीजिए। स्टैक करने की ज़रूरत नहीं है, और स्टैक भी करना है तो आप एक सिंक में आराम से कर सकते हो। बाहर वाले में जैसे मैंने कर दिया, ये वाला खाली है। आई डोंट नो इस सिंक में क्या प्रॉब्लम है, बट मैंने पूरा अच्छे से वो किया है। लेकिन इसमें ना ये ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, किस चीज़ के हैं, कैसे साफ़ होंगे पता नहीं। अगर आपके पास कोई टिप हो तो मुझे बताना। और ये देखिए ये हार्डनेस वाटर का कितना है, ये आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें वाइट सा ये हो चुका है। जबकि भी मैं सारी चीज़ें ना दिन में 2 से 3 बार मांजती हूँ, क्योंकि ये ऐसा लगता है गंदा है बट ये साफ़ ही नहीं हो रहा है। तो ये पता नहीं कैसे होगा, कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना। तो मशीन बंद हो गई है और इसमें क्या बोलते हैं अभी आवाज़ आती है, बीप हो रही थी और ये बच्चों की आवाज़ आने लगी है। तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा ओपन कर देती हूँ ताकि जो भी स्टीम है वो निकल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है और ये इस तरीके से खुल जाता है, जैसे ही वो होता है ना तो खुल जाता है। तो बर्तन तो ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो कि गर्म है, अभी मैं छूँगी नहीं, गर्म है। थोड़ी देर से 5 मिनट से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्टीम वगैरह सब है। आ रही हूँ बेटा। सो मैंने ये खोल लिया है। अब मैं आपको सारे बर्तन जो है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए टिफ़िन, एंड देन अपना इम्पॉर्टेंट है कुकर। ये एक्चुअली कल रात का कुकर है, कल रात में मैंने राइस बनाया था। तो ये या तो प्लेसमेंट सही नहीं था या जो भी था, ये उतना अच्छे से निकल कर नहीं आया है। तो इसको मैं थोड़ा हाथ से रिंस कर लूँगी। ये कुकर मैंने रिंस करके वापस इसी में रख दिया सूखने के लिए। तो यहाँ से प्लेट्स मैंने हटा ली क्योंकि वो एक्सट्रीमली ड्राई है, ये सब भी निकाल ही लेती हूँ। इनको मैं अलमारी में लगा दूँगी और बाकी बर्तनों को इसी में छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर बाद में इसी में से निकाल के ये तो यूज़ कर लूँगी, नहीं तो जब टाइम मिलेगा तब फिर मैं उनको अपनी अलमारी में सेट कर लूँगी। आप चाहो तो इसमें से ही यूज़ भी कर सकते हो। और ये मेरा रह गया था दिखाना, तो ये भी देखिए कितना अच्छा से शाइन हो गया। काफ़ी पुराना है, काफ़ी गंदा था ये, बट ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे इसमें धुलने से ये और भी ज़्यादा चमक जाएगा।
तो मैं वही बता रही थी कि मतलब मुझे गैजेट्स का शौक था, बट डिश वॉशर एक ऐसी चीज़ है जैसे वॉशिंग मशीन, फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव, ओटीजी, इनके लिए तो सब लोग आसानी से कन्विंस हो जाते हैं, बट डिश वॉशर के लिए आज तक कोई भी बंदा मेरी बातों से कन्विंस नहीं हुआ है, और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो भले ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यूज़ करूँगी, मुझे पसंद है, सब कुछ है, बट एक होता है ना कि कोई एक आदमी तो आपके साथ होना चाहिए। तो कोई भी साथ नहीं था। मेरे हस्बैंड भी मतलब मैं हर साल उनको इसके बेनिफिट्स बताती थी। इवन जब कोविड आया था तब भी मैंने उनको बताया था कि ऐसा है, और मैंने फाइनल भी कर लिया था। उस टाइम पे काउंटर टॉप वाला डिश वॉशर भी आता है, अभी भी आता है। तो मैंने ये बोला था, हमारे पास क्या इशू हो रहा था, जगह नहीं थी डिश वॉशर को रखने की। मतलब चलो डिश वॉशर खरीद लेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यूज़ होगा कि नहीं, ये हस्बैंड का उनका कहना था कि ये मेरा मैटर नहीं है, तुम्हें चाहिए मैं दिला दूंगा, बाकी फिर तुम्हारा कि यूज़ करना है, कैसे करना है वो सब अब देख लेना, मुझे क्या आइडिया है इन सब चीज़ों का। लेकिन इसके साथ दो चीज़ें थी कि एक जगह प्रॉपर होना ताकि इसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। अब अगर मैं इसे बालकनी में ले जा करके रख दूँ, किचन मेरा यहाँ है, तो ये क्या है, डेली बेसिस पे यूज़ करने में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली फिर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ कि एक प्रॉपर प्लेसमेंट रहेगा ना पानी का और ड्रेनेज का, तो क्लीनिंग भी अच्छे से एफिशिएंटली हो पाएगी और थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, अदरवाइज थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास क्या था कि जगह नहीं थी इसको प्रॉपर रखने की। हमने काफ़ी मेजरमेंट्स लिए और काफ़ी मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि हस्बैंड तो कन्विंस हो गए थे दिलाने के लिए। अपना उनका कन्विंसिंग नहीं था कि प्रोडक्ट कैसा है, बट वो मुझे दिलाने के हिसाब से कन्विंस हो गए थे कि ठीक है चलो ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन वो नहीं हो रहा था। फिर हमने काउंटर टॉप वाला भी सोचा, मैंने सोचा कि काउंटर टॉप वाला होगा, वो भी प्लेस नहीं हो पा रहा था। और फिर ये हुआ कि काउंटर टॉप वाला भी मतलब अच्छे खासे अमाउंट में ही आएगा, और अल्टीमेटली फिर हमें बड़ा ही लेना पड़ेगा आगे चल करके। तो इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है, मैनेज करो, जब कभी जगह हो। तो इन्होंने मुझे एक दिन ये प्रॉमिस किया कि जिस दिन जगह हो गई, मतलब कहीं हम ऐसी जगह रहेंगे और जहाँ पर जगह हो गई, कुछ ऐसा हुआ, तो मैं तुम्हें अगले दिन दिला दूंगा। अब मेरी तरफ से ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें दिलाना नहीं चाहता हूँ या मैं इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली वो यूज़ नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगी, इस वजह से मतलब बस तुम वेट करो। तो बस जैसे ही मेरे पास जगह आई, और ये करवा चौथ का मेरा गिफ्ट है कि मुझे डिश वॉशर मेरे हस्बैंड ने दिला दिया, और सबसे अच्छा वाला दिलाया जो मुझे चाहिए था, जैसा था इतना सुंदर दोनों लग रहे हैं ना, मेरी वॉशिंग मशीन और मेरा डिश वॉशर, ये 2 चीज़ें मैंने ली है। मुझे फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन भी काफ़ी टाइम से लेना था, बट कुछ कारणों से मैं रुक गई थी। अदरवाइज मैं जब मैंने अपना फ्रिज लिया था बड़ा वाला, तभी मेरा था, मैं देख करके आई थी, और मेरा था कि लास्ट कौन सा फेस्टिवल पड़ा था, आई थिंक दिवाली पर थी या जो भी था, पिछले साल मेरी एनिवर्सरी के बाद की बात है, ये दिवाली हो गई थी, हाँ। तो मतलब था कि मैं कुछ ओकेजन वगैरह सेल वगैरह आएगी तब ले लूँगी, ऐसा था। लेकिन फिर बाद में कुछ और चीज़ें आई कि मैंने होल्ड पे डाल दिया, बट अब फाइनली सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अब मुझे खुद लेना ही है। तो मैंने वॉशिंग मशीन खरीद ली अपनी, और फ्रंट लोड वाली, बहुत अच्छी है मुझे, मतलब दोनों ऐसे भाई बहन टाइप के लग रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और आज मैं आपके साथ में अपना डिश वॉशर का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले जब मैंने इसे यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, तब भी मैंने शूट किया था, बट अब मुझे लग रहा है कि उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, तो रिजल्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी ना, वेरी फर्स्ट टाइम था, एकदम ही फर्स्ट टाइम। और डेमो वाले भैया नहीं थे, मैं अकेले ही कर रही थी, क्योंकि ना इसको भी रखने के लिए आपको सेटल मतलब प्रॉपरली ऐसे जगह है तो मैं ऐसे रख दूँ तो ठीक है, लेकिन वेल मैनेज्ड नहीं लग रहा था, स्पेस वेस्ट हो रही थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का काम भी करवाया, तो वो सब करने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, तो काफ़ी घर भी गंदा हो गया था, तो बहुत सारा था। तो वो मैंने व्लॉग सब शूट किया है, बट वो मैंने पता नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा डालने का। आप मुझे बताना कि अगर आप वो वाला व्लॉग देखना चाहते हो तो मैं वो फिर बाद में डाल दूँगी, बट आज मैं ये वाला ही डाल रही हूँ। तो आज मैं ये मेरे ख्याल से 3rd टाइम यूज़ कर रही हूँ डिश वॉशर। तो ये दिन में 1 बार मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना डिटर्जेंट नहीं है, सॉल्ट अलग अलग पाउचेस नहीं है, टैबलेट ही मैंने खरीदा है। तो टैबलेट में तीनों चीज़ें होती है, बट यहाँ पर क्या है ना कि हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है। तो जितना हार्ड वाटर रहेगा ना, तो आपके बर्तनों पे उसका वो हार्ड वाटर जो होते हैं वो पानी को बर्तनों पे या किसी भी चीज़ पे वाइट स्पॉट्स छोड़ते हैं। तो उसके लिए सॉल्ट अगर रहता है ना, तो वो पानी के हार्डनेस को सॉफ्ट कर देता है, बर्तन आपके और भी ज़्यादा शाइनी एंड क्लीन आते हैं। तो अभी मेरे बर्तनों में 100% वैसा आपको शाइन या वो मतलब कुछ में दिखेगा कुछ में नहीं दिखेगा, ऐसा है, क्योंकि पानी का हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और मैंने सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ वो टैबलेट है। तो टैबलेट में क्या एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट और सारी चीज़ें फिक्स अमाउंट में एक आती है, तो हर जगह का अलग है। वही टैबलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, वही टैबलेट जो लोगों के घर में सॉफ्ट वाटर रहता है वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्वालिटी में आएगा, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो वो चीज़ मुझे इनिशियली नहीं समझ आ रही थी, बट जब मैंने यूज़ किया तब मुझे वो चीज़ समझ में आई कि अगर उसमें सॉल्ट डला रहेगा तो पानी की जो हार्डनेस है उसके हिसाब से वो मैनुअली सॉल्ट कम लेगा या ज़्यादा लेगा, ये मशीन खुद डिसाइड करती है। तो ये फिर अब मैं ऑर्डर करूँगी, अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया है। अगर आप में से कोई डिश वॉशर यूज़ कर रहा है तो आप कौन से ब्रांड का यूज़ करते हो, कौन से ब्रांड का ये सॉल्ट डिटर्जेंट ये सब चीज़ें कौन से उसका
यूज़ करते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थोड़ा मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा वाला लूँ क्या है, और इसमें क्या कॉम्बो पैक्स भी आते हैं जो थोड़े ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं। बट अब जैसे टैबलेट मैंने ना 2 पाउचेस मंगा लिया कॉम्बो के चक्कर में, बट अब मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है टैबलेट। बेटर है कि मैं वही यूज़ करूँ। ऑलमोस्ट खर्चा सेम ही पड़ता है, कुछ ऐसा नहीं है। बट जिनके सॉफ्ट वाटर है उनके लिए तो ये ठीक है, जिनको ज़्यादा सॉल्ट और इन सब की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर है, बाल सब ऐसे ड्राई से हो जाते हैं, तो अब वो ले लिया तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अलग अलग अगर हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये सब चीज़ें ना समय के साथ जैसे आप चीज़ें यूज़ करते हो, समझते हो, उसकी एफिशिएंसी क्या होता है ना कि जैसे हमारे अंदर तो टैलेंट है, अब वो टैलेंट हम घर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर तरीके से अगर उसको यूज़ करते हैं तब फिर हमारा वो टैलेंट निखर के आता है। वही चीज़ इस मशीन में भी है, जो भी हम मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें है वो चीज़ें कि अच्छे से क्लीन करेगा ये है। अब हम उसमें ढंग से अगर हमें यूज़ नहीं करना आता है हमको, तो फिर हम वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर हम मशीन को गलत नहीं बोल सकते। मशीन है वो, तो वो अपने हिसाब से नहीं करेगी। उसमें जो चीज़ें फीड है, जो इंस्ट्रक्शंस फीड है, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना वो देना आता है आपको, तभी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो अभी ये मेरे को लगता है कि 1 महीना थोड़ा मेरा जाएगा, फिर मैं 1 महीने के बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें और भी चीज़ें जो मेरी फाइंडिंग्स है कि भाई क्या मैंने गड़बड़ की जो आप नहीं करो, या कि ऐसा करने पे क्या होता है। इस टाइप के बहुत सारे वीडियो ऑप्शंस हैं मेरे पास जिससे लोगों की हेल्प हो पाएगी। और जो लोग ऐसे है कि डिशवॉशर नहीं लेना चाहते हैं या उनको कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस है, तो वो सब भी दूर होंगे। मैं चाहती हूँ कि ये गैजेट्स यूज़ करके आप अपनी लाइफ को कन्वीनियंस दो, मुझे अगर अफोर्ड कर सकते हो ऑफकोर्स तभी। और कैलकुलेशन भी ना पैसों की ऐसे नहीं होता है कि महीने के हम उसको इतने दे रहे हैं, इसमें तो ऐसा है। वो कैलकुलेशन इनडायरेक्ट में भी आपको देखनी पड़ती है कि आपका स्ट्रेस कितना होता है जब वो छुट्टी मारती है, जब वो लेट आती है, जब वो गंदा काम करती है, तब भी तो आपको कितना स्ट्रेस होता है। और ये छोटे छोटे स्ट्रेस है आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं चलते हैं, बट आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में ऐसा तो कुछ स्ट्रेस नहीं है। बट काम वाली का स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ऐसा मैंने फील किया अपने सराउंडिंग में कि काम वाली मतलब आप अपने हस्बैंड को एक बार को इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, बट काम वाली का कॉल, काम वाली की प्रेजेंस उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोचो वो कितना, आप कितना ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो। अगर डिपेंडेंसी आपकी कम होती है ना तो स्ट्रेस फ्री होते हो आप, भले ही फिर थोड़ा बहुत अगर आपको करना पड़े। मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगी कि जो भी आपका घर है, आपका कोई भी सामान है, आपका बच्चा है, आपकी फैमिली जो भी है, उसका ख्याल जितना आप रख सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो इनबिल्ट अपनापन है, तो आप जितना केयर कर सकते हो उतना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, आप उसको बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आपकी मम्मी भी उसको बहुत प्यार करती है, बट क्या आप जिस तरीके से सोचते हो अपने बच्चे के लिए, आप जिस तरीके से केयर करते हो, क्या आपकी मम्मी कर सकती है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा करेगी, बट आपके जितना नहीं कर सकती, क्योंकि वो इनबिल्ट होता है। उसी तरीके से जैसे घर है आपका या आपकी जो भी चीज़ें आपको क्लीनिंग चाहिए, जो भी चाहिए, वो मेड नहीं दे सकती है, हमारी मजबूरी है, हम लगाते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ। बट जैसे अभी अगर मेरे को मेड जितनी मेहनत इसमें भी करनी पड़े, क्योंकि मैं तो मेड के साथ भी मेहनत करती थी, तो अगर उतनी मेहनत भी करनी पड़े तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो है ये मेरे हिसाब से काम करती है मशीन। मैं इसको हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, छुट्टी नहीं करेगी, हाइजीन देगी मुझे, थोड़ी बहुत अगर मुझे एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ना मशीन, ना मेड, ना कोई भी मेरे जैसे जो मेरी इच्छा है, मेरी रिक्वायरमेंट है वैसा काम करके दे, नॉट पॉसिबल। जो भी करेगा वो अपने दिमाग और अपनी इच्छा से ही काम करेगा। तो जितना वो कर रहा है ठीक है, बाकी जो मुझे चाहिए वो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। जैसे क्लीनिंग वगैरह है, अभी जैसे बर्तन उसमें धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, उनको जगह पे मैं लगा दूंगी। बाकी का ये सब जो चीज़ें क्लीन करना, जो सिंक के आसपास का मैस होता था अभी वो नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे को मतलब मेरे को कंफर्टेबल लग रही है कि थोड़ा तो मुझे हर एक चीज़ में अपने घर को साफ करने के लिए मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे मैं 10 मेड क्यों ना लगा लूँ, वो नहीं करेगी। तो वो सब चीज़ें हैं, पता नहीं मैं कितनी सारी बातें कर रही हूँ।